वेलकम टू एस्ट्रो रितिका। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आपकी कुंडली का 6 भाव, हमारी कुंडली का 6 हाउस हमारे जीवन के कई पहलुओं को सुलझाता है। हमारे जीवन में शत्रु, बीमारी, कोर्ट केस, कर्ज, ये सब हम 6 हाउस से देखते हैं। आपकी माता के भाई बहन मतलब आपके मासी, मामा को भी हम 6 हाउस से देखते हैं। आपके संतान का धन की स्थिति को भी हम 6 हाउस से देखते हैं, क्योंकि ये 5th हाउस का सेकंड हाउस है, इसलिए इसे धन संचय के लिए भी देखा जाता है। संतान के धन के लिए भी 6 हाउस की स्थिति को देखना होता है। वही ये माता के हाउस से, अपनी माँ के हाउस से तीसरा भाव है, इसलिए अपनी माँ के छोटे भाई बहनों की स्थिति के बारे में भी 6 हाउस से पता चलता है। आपको बीमारी कैसे बीमारी होगी, आपके लोन कैसे क्लियर होंगे, आपके शत्रुओं को आप कैसे परास्त करेंगे, ये आपके 6 हाउस की कंडीशन से पता चलता है। जिन लोगों की कुंडली में 6 हाउस का स्वामी पॉजिटिव स्थिति में हो, उच्च राशि में गया हो, अच्छी कंडीशन में हो, या 6 हाउस पाप कर्तरी में ना हो, ऐसे लोगों को रीपेमेंट करने में कोई दिक्कतें नहीं आती। इनके लोन जल्दी क्लियर हो जाते हैं। इनको कोई बीमारी होती है तो रिकवर भी जल्दी हो जाते हैं। रिकवर के लिए तो 5th हाउस के 6 हाउस के साथ साथ 5th हाउस की भी कंडीशन देखनी होगी, आपके लग्नेश की भी कंडीशन देखनी होगी। 6 हाउस में जो 6 हाउस को त्रिक भाव भी कहा गया है। 6 हाउस पॉजिटिव भाव नहीं माना जाता, लेकिन जब आप कोई एग्जाम देते हैं या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब का इंटरव्यू देते हैं, तो 6 हाउस से देखा जाता है। ये पॉजिटिव भाव है 6 हाउस जॉब के लिए। जब भी आप जॉब की स्थिति देखना चाहते हैं, आपको अपनी जॉब में कितनी सफलता मिलेगी, जॉब में स्टेबिलिटी कब आएगी, आपकी जॉब में कितनी ग्रोथ होगी, कब आपका ट्रांसफर होगा, या कब आपकी जॉब में आपको सक्सेस मिलेगी, कैरियर में स्टेबिलिटी, मतलब आपकी जॉब में स्टेबिलिटी कब आएगी, सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, ये सब आप 6 हाउस से देखते हैं। वहीं बात करें तो 6 हाउस में जब शनि हो, तो शनि धीरे चलने वाले ग्रह हैं। जब भी 6 हाउस में शनि हो तो व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी होती है जो धीरे धीरे जाती है। 6 हाउस में शनि होने से जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द होना, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जब शनि आपके 6 हाउस में हो। शनि अकेले 6 हाउस में बीमारी तो देते हैं, पर कहीं ना कहीं शत्रुहंता योग बनाते हैं। लेकिन शनि 6 हाउस में हो तो व्यक्ति को रीपेमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का रीपेमेंट, जब वो मतलब कोई भी लोन का रीपेमेंट करने में इन्हें दिक्कतें आती है, ये लोन जल्दी चुका नहीं पाते। पर 6 हाउस में शनि शत्रुहंता योग बनाता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो भी आपको कोर्ट केस थोड़े लंबे चल सकते हैं, क्योंकि शनि धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं। अगर शनि पॉजिटिव स्थिति में है तो जरूर ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। शत्रुहंता योग भी बनाता है शनि 6 हाउस में। अगर आपके शत्रु हैं तो आपसे परास्त होंगे, पर थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा विलंब होगा। अगर आप जॉब से रिलेटेड देखना चाहते हैं और आपकी कुंडली में शनि 6 हाउस में है, तो अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहिए, अपने कार्य को पूरी लगन और मेहनत से करिए। जब भी शनि 6 हाउस से या किसी भी भाव से संबंध बनाते हैं तो आपको उस भाव में ईमानदारी और मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। जब भी अगर आप शनि 6 हाउस में हैं और आप अपने जॉब में पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे तो शनि यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। अगर आप कर्म करेंगे तो शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छी सफलता देंगे, क्योंकि शनि जो सफलता देते हैं वो लॉन्ग टाइम चलती है, जीवन भर चलती है, क्योंकि शनि आपके कर्मों को देखकर आपको सफलता देते हैं। और शनि मेहनत के बाद रिजल्ट देते हैं, पर जब देते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। बशर्ते शर्त इतनी है कि शनि यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, उच्च राशि में होना चाहिए, मित्र राशि पे होना चाहिए, शनि पे मंगल या राहु की दृष्टि नहीं होना चाहिए, सूर्य की भी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इनके मित्र ग्रह अगर दृष्टि करते हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर शनि पे मंगल और सूर्य दृष्टि करे तो कहीं ना कहीं शनि के निगेटिव प्रभाव भी देखने के लिए मिलते हैं। जिनकी कुंडली में 6 हाउस में शनि है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, या 6 हाउस में मंगल है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, 6 हाउस में राहु और शनि साथ में है, ऐसे लोगों को जॉब बार बार चेंज करनी पड़ती है। ऐसे लोगों के कार्य क्षेत्र में बदलाव आपने बहुत बार देखे होंगे। इन्हें जॉब में मन के मुताबिक काम, या तो जॉब मन के मुताबिक नहीं मिलती, या बार बार इन्हें जॉब चेंज करनी पड़ती है। इनके जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होती, ये अपने जॉब में खुश नहीं होते, अपने जॉब से इनको सफलता मिलती है पर जॉब बार बार चेंज करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है जॉब से रिलेटेड। अगर मंगल 6 हाउस में हो तो मंगल यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। मंगल और राहु दोनों ही शत्रुहंता योग बनाते हैं। मंगल, शनि, राहु जो भी पापक ग्रह हैं वो त्रिक भाव में, मतलब 6 हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। मंगल पापक ग्रह नहीं है। शनि, राहु, केतु ये पापक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। मंगल क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है।
लेकिन 6 हाउस में मंगल पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अगर आप आर्मी से रिलेटेड जॉब करते हैं, पुलिस विभाग से रिलेटेड जॉब करते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अगर आप भूमि से रिलेटेड भी कार्य करते हैं तो भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। मंगल यहाँ पे शत्रुहंता योग बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी एनर्जी के साथ काम करता है और उसे सफलता भी मिलती है। ऐसा व्यक्ति लीडरशिप बहुत अच्छी करता है। अपने जॉब में जो इनके साथ काम करने वाले इनके एम्प्लॉय या कलीग होते हैं, इनके साथ ये बहुत अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं। इनके ऑफिसर भी इनके साथ खुश होते हैं। इनके जो उच्च अधिकारी हैं वो भी इनसे प्रसन्न होते हैं। इनमें डेयरिंग बहुत अच्छी होती है और ये अपने कार्य को समय पे पूरा करते हैं। अगर 6 हाउस में सूर्य हो तो सूर्य यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देता है। गवर्नमेंट जॉब में भी सफलता मिलती है। सूर्य यहाँ होने से व्यक्ति के कैरियर में मतलब जॉब में उसे सक्सेस मिलती है। व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करता है और अपनी जॉब में नाम और प्रतिष्ठा पाता है, क्योंकि सूर्य फेम के कारक हैं। ये व्यक्ति अपने कार्य को जब ईमानदारी से करेगा तो उसे उसके कार्य क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। जब भी 6 हाउस में सूर्य से संबंध बनाता है तो 6 हाउस में जॉब क्षेत्र, जो इनके वर्क जॉब के क्षेत्र होते हैं, जहाँ ये जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ इनका नाम और फेम होता है और लोग इनकी बातें भी मानते हैं। ये लीडरशिप बहुत अच्छी करते हैं। अपने से जो इनके नीचे काम करने वाले लोग हैं, इनके कलीग हैं, उनके साथ ये बहुत अच्छा डील करते हैं और उन्हें भी मोटिवेट करते हैं, क्योंकि सूर्य लीडरशिप बहुत अच्छी करता है। तो ये लोग लीडरशिप बहुत अच्छी करते हैं और अपने कलीग के साथ इनके संबंध भी अच्छे होते हैं और ये अपने जॉब, जहाँ ये जॉब करते हैं, वहाँ इन्हें सफलता मिलती है और इनकी जॉब में स्टेबिलिटी भी रहती है। वहीं बात करें अगर बुध हो तो बैंक से रिलेटेड कार्य करते हैं, वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड जॉब करते हैं तो इन्हें सफलता मिलती है। वहीं बुध यहाँ पे अच्छा माना गया है, लेकिन सूर्य के होने से कभी कभी आप देखेंगे माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। सूर्य और बुध साथ में हो तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये शत्रु का हाउस भी है। तो बुध और शुक्र होने से व्यक्ति के शत्रु कम होते हैं या नहीं होते। अगर बुध और शुक्र पॉजिटिव स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु नहीं होते, बहुत ज्यादा शत्रु नहीं होते हैं, पर इनके सामने ये मतलब इनके शत्रु सामने आकर इनके से कुछ नहीं बोलते। वैसे तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु कम ही होते हैं। और बुध और शुक्र यहाँ पे, अगर बुध और शुक्र हो तो बुध और शुक्र भी यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। बुध और शुक्र होने से व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है। रेस्टोरेंट से रिलेटेड कार्य करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं। अगर बुध है तो बैंक से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। लेकिन 6 हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, ये भी बहुत मैटर करता है। मान लीजिए 6 हाउस का स्वामी शनि के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, तो वो पीड़ित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं शनि और राहु के भी निगेटिव प्रभाव 6 हाउस में देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर कोई भी ग्रह, शनि या केतु, शनि या मंगल या राहु, कोई भी अगर 6 हाउस के स्वामी के साथ संबंध बनाए तो उस ग्रह से रिलेटेड बीमारियां, उस ग्रह से रिलेटेड परेशानियां आपके जीवन में आपको देखने के लिए मिल सकती है। वहीं पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है। अगर राहु 6 हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, बहुत साहसी होता है, क्योंकि 6 हाउस में जब भी राहु हो, ऐसा व्यक्ति पराक्रमी और साहसी होता है। इसके शत्रु भी इसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये पराक्रमी और साहसी होता है। इसके पीछे इसके शत्रु भी इसकी प्रशंसा करते हैं और ये व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अगर इनके कोर्ट केस या कुछ भी होते, इन्हें कोर्ट केस से रिलेटेड विजय की प्राप्ति होती है। मोस्टली इनके ही फेवर में कोर्ट केस के रिजल्ट आते हैं। वहीं 6 हाउस की कंडीशन भी देखनी होगी। अगर 6 हाउस और 5th हाउस का संबंध बन रहा है तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। 6 हाउस में अगर राहु है तो ऐसे व्यक्ति की बीमारियां जल्दी पकड़ में नहीं आती है। हमेशा इन्हें 2 डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर से इनकी बीमारियां समझ में नहीं आती है। बीमारियों को जान नहीं पाते कि कौन सी बीमारी है। रहस्यमय बीमारियां होती हैं ज्यादातर, क्योंकि राहु थोड़ा रहस्यमय ग्रह है तो वो वैसी बीमारियां भी देता है। पर राहु यहाँ पर अगर पॉजिटिव हो तो बीमारियां होती नहीं, अगर होती हैं तो सॉल्व भी जल्दी हो जाती है, मतलब रिकवरी भी जल्दी होती है। अगर लग्नेश का संबंध 6 हाउस से बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति बार बार बीमार होता है। आप देखेंगे जिनका लग्नेश पंचमेश दोनों ही 6 हाउस में आके बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति बार बार बीमार होता है, बहुत जल्दी बीमार होता है, बहुत बार बार बीमार होता है। इनको बीमारी कुछ ना कुछ बीमारियां इनके जीवन में चलती रहती है। वहीं ये शत्रुओं से भी परेशान होते हैं, इनको कुछ ना कुछ इनके साथ पॉलिटिक्स होती रहती है। तो अगर आपका भी लग्नेश 6 हाउस में है तो लग्नेश के उपाय करके लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करें। वहीं बात करें अगर मंगल हो तो पेट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं।
खान पीन पे विशेष ध्यान दें। ब्लड से रिलेटेड भी समस्याएं होती हैं। अगर स्त्री है तो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पुरुष है या स्त्री है, दोनों को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है। वहीं शुक्र अगर 6 हाउस में हो तो डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति को अपने खाने पीने पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुप्तांग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शुक्र को गुप्तांग से भी देखा जाता, शुक्र से गुप्तांग को भी देखा जाता है, तो प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड भी कोई बीमारी हो सकती है। लेकिन बीमारी जब भी होती है जब आपका शुक्र पीड़ित है या पाप कर्तरी में है या 6 हाउस पीड़ित है। वही बात करें अगर 6 हाउस में केतु हो, तो केतु 6 हाउस में हो तो आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। आपको विशेषकर ध्यान देना होता है। पैर से जो घुटने के नीचे का हिस्सा है उसको विशेषकर ध्यान दीजिए। जो लोगों को केतु 6 हाउस में होगा, ऐसे लोगों को विशेष ध्यान देना होता है। इन्हें जॉइंट पेन से रिलेटेड, इनको अपने वेट पे ध्यान देना चाहिए। इनको कभी कभी मेंटली परेशानी भी होती है। केतु अगर 6 हाउस में हो तो केतु का सबसे अच्छा उपाय है कि आप मेडिटेशन करें। इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। इनको सर दर्द से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी सांस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है। इनको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं केतु कहीं ना कहीं सर्जरी के भी कारक माने गए हैं। तो अगर केतु मंगल के साथ संबंध बनाए या 6 हाउस से संबंध बनाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी सर्जरियां जरूर होती हैं। और कभी कभी इनको कुछ चोट लगने के कारण भी इनके फेस पे या इनके पैर पे कट के निशान होते हैं। फेस पे तो कट का निशान होता ही होता है। और कभी कभी आप देखेंगे जब भी केतु संबंध बनाता है ऐसे व्यक्ति को माथे पे या पैर पे कट का निशान या चोट के निशान होते हैं, क्योंकि केतु कट देता है। वहीं बात करें अगर यहाँ पे सूर्य और बुध हो तो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। मंगल भी यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। बुध भी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे गुरु धीमे चलने वाले ग्रह हैं, तो गुरु अगर यहाँ पे हो तो आपको अपने वेट का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि वेट अगर गुरु अच्छी स्थिति में है तो वेट नहीं बढ़ता। अगर गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपका वेट बढ़ता है और आप बहुत जल्दी वेट बढ़ जाता है। तो आपको अपने वजन पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु भी यहाँ पे चर्बी के कारक है, तो गुरु कहीं ना कहीं चर्बी बढ़ाते हैं और आपको थायराइड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए, ऐसी बीमारियां आपको परेशान ना करें, तो आप गुरु के उपाय भी कर सकते हैं। गुरु के उपाय के तौर पे आप केसर या चंदन का तिलक कर सकते हैं। और रेमेडी बहुत सारी मैंने गुरु की मेरे चैनल पे डाल रखी है, आप देख सकते हैं। अगर गुरु पॉजिटिव स्थिति में हो तो बीमारियां नहीं होती, रिकवरी भी जल्दी होती है। जब भी कोई ग्रह प्रॉब्लम देता है, जब वो यहाँ पर पीड़ित है, अगर गुरु की दृष्टि 6 हाउस में पड़ जाए तो सोने पे सुहागा है। जो भी बीमारियां आपको होती हैं वो जल्दी रिकवर हो जाती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है। 6 हाउस में बैठा गुरु आपके कैरियर हाउस पर 10th हाउस पे दृष्टि करता है, तो 5th दृष्टि 10th हाउस पे करता है, तो आपके कैरियर में पॉजिटिव देखने के लिए आपको मिलता है। कैरियर में सफलता मिलती है, आपका कार्य क्षेत्र अच्छा रहता है। बट वेट के लिए, ये वजन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो आप अपने वेट पे विशेष ध्यान दें। अपने खान पीन पे विशेष ध्यान दें। योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अपने खाने पीने पे विशेष ध्यान दें। जब आप विशेष ध्यान देंगे तो हेल्थ से रिलेटेड परेशानी आपको कम आएंगी। यहाँ पे गुरु बैठने से अगर आपके कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो धीमी गति से चलते हैं, लेकिन कोर्ट अगर गुरु अच्छी कंडीशन में बैठा है तो गुरु यहाँ पे आपको विजय की प्राप्ति भी कराते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि तो शुभ मानी जाती है। यहाँ पे गुरु जॉब और कैरियर के लिए अच्छे माने गए हैं, लेकिन 6 हाउस में बैठा गुरु वजन बढ़ाता है, हेल्थ से रिलेटेड समस्या दे सकता है। अगर आप गुरु को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो गुरु के उपाय करिए। अगर आपके 6 हाउस का स्वामी अच्छी कंडीशन में है तो हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां आपको कम आती है। अगर आपका 6 हाउस का स्वामी पीड़ित है तो हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां ज्यादा आती हैं। वही बात करें तो 6 हाउस को खर्चे का भाव भी माना गया है। 12th हाउस को वैसे तो खर्चे का भाव माना गया है, लेकिन 12th हाउस से 6 हाउस 7 पड़ता है। तो अगर आप इनकम, अगर 6 आपके 2nd हाउस का स्वामी 6 हाउस में आके बैठ जाए तो धन बहुत जल्दी खर्चा होता है। इनकम से ज्यादा खर्चे होते हैं, पैसा आने से पहले खर्चा हो जाता है और व्यक्ति को लोन का सहारा लेना पड़ता है। रीपेमेंट भी लेट से होते हैं, लोन हो जाते हैं। बहुत आपने देखा होगा, बहुत सारे व्यक्तियों को बहुत जल्दी लोन हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि वो लोन ले, लेकिन अगर इनकम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपको लोन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। तो जब भी 6 हाउस का संबंध कुछ ऐसे ग्रहों से बनता है, शनि गुरु राहु केतु, तो लोन्स हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, जब भी ऐसे ग्रह आपके 6 हाउस में हैं तो इनसे रिलेटेड उपाय करें। आपके अगर लोन है तो रिकवर भी हो जाएंगे, मतलब आप लोन की रीपेमेंट कर पाएंगे, आप लोन चुका पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लोन चुक जाएं तो 6 हाउस के स्वामी के उपाय करिए। और सबसे पहले तो 6 हाउस में कौन सा ग्रह है ये देखिए। आपकी कुंडली में अगर आपके ऊपर भी लोन्स बहुत सारे हैं और आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं
हैं तो सबसे पहले अपने 6 हाउस की स्थिति को देखिए, 6 हाउस में कौन सा ग्रह है उसे देखकर एक बेस्ट उपाय करिए। उस ग्रह के उपाय करिए, उस ग्रह के उपाय करने से आपके जीवन में चल रही परेशानी दूर हो जाएगी। आप लोन का रिपेमेंट कर पाएंगे। अगर जॉब से रिलेटेड भी समस्या चल रही है तो 6 हाउस को आपको देखना पड़ेगा। अगर आप बार बार बीमार होते हैं तो भी आपको आपके 6 हाउस की कंडीशन को देखना पड़ेगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपके कोर्ट केस में आपको विजय की प्राप्ति हो तो अपने 6 हाउस के उपाय करिए। आपको अवश्य ही अपने 6 हाउस को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि 6 हाउस ही आपके शत्रुओं को परास्त करता है। 6 हाउस से आपके शत्रु देखे जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कोर्ट केस में आपको विजय की प्राप्ति हो तो अपने 6 हाउस के स्वामी के उपाय करें। वहीं बात करें, जब भी लग्न से स्ट्रांग होता है तो हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां कम होती हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी तो आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी पर आप उसमें रिकवर हो जाएंगे। आप बहुत जल्दी रिकवरी होती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग है तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी को रिकवर हो सकते हैं। आपका विल पावर अच्छा है तो भी आप रिकवर जल्दी हो जाते हैं। आप पॉजिटिव सोचते हैं तो भी आप रिकवर हो जाते हैं। जैसा ग्रह आपके 6 हाउस में बैठा है उसके अकॉर्डिंग उपाय करें, अवश्य आपकी परेशानियों का सलूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके 6 हाउस से रिलेटेड अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो उनके उपाय और मंत्र करें, अवश्य आपके जीवन में चल रही परेशानी दूर होगी। ग्रहों को देखें, समझें और फिर उसके उपाय करें। जिस रिलेटेड प्रॉब्लम है उस रिलेटेड ग्रह के उपाय करें, अवश्य आपके जीवन में चल रही परेशानी दूर होगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।